गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम तुमने नहीं है, तुम्हारे वाई में। जब तक तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक अपने गोल को किसी भी हद तक आप अचीव कर ही नहीं सकते। तो गोल को अचीव करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है वाई। कि आप कोई भी गोल को अचीव करना चाहते हो तो उसे क्यों करना चाहते हो? क्या ऐसे ही हवा में अचीव करना चाहते हो या उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न है? क्योंकि जब तक वो रीज़न को आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक छोटे लाइफ के छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज, छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस आपको आपके जो सक्सेस का पाथ है उससे हटा देगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ दैट इज़ वाई। तो जब तक आप अपने वाई को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे तब तक आप गोल को अचीव नहीं कर सकते। एक जन्म तो छोड़ो, 7 जन्मों नहीं कर सकते, 14 जन्मों में नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, आप डेली ये सोचते हो ना कि सुबह 4 बजे उठेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे हम ये करेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे हम वो करेंगे, लेकिन स्टिल आप नहीं उठ पाते हो। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सोचते हो। लेकिन सोचने के पीछे अगर आपका वाई क्लियर हो कि हमें अगर सुबह उठना है तो क्यों उठना है और उठने के बाद हमें क्या करना होगा, तो क्या करना होगा, क्या करेंगे हम, वही चीज़ वाई है। और वही चीज़ आपको सुबह जल्दी उठवाने पर आपको मजबूर करेगी। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी फील्ड में हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। दोस्त ने बोल दिया ये खा ले तो ये खा लिया, प्लान कैंसिल हो गया। दोस्त ने बोला यहाँ चलें तो वहाँ चले गए, ये खाने का मन हो गया तो ये खा लिया, आज मूड नहीं है, आज जिम नहीं जाएंगे, आज ये नहीं करेंगे, आज वो नहीं, आज मन नहीं है। तो इन सब के पीछे का जो रीज़न क्या है वो है वाई क्लियर नहीं होना। और वाई क्लियर कब होता है? वाई क्लियर तब होता है जब आप कोई भी चीज़ को लाइफ में पाना चाहते हो, कोई भी आपका गोल हो, कि आप क्यों पाना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, जिसे आर्थिक स्थिति बोलते हैं, वो कमज़ोर है और आप मेहनत करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपका वाई क्लियर क्या हो गया कि हम, मेरे घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसीलिए हम वहाँ पर आपका वाई क्लियर क्या हुआ कि इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए हम खूब सारा काम करेंगे, मेहनत करेंगे और अपनी फैमिली को जो है वो खुश रख पाएंगे। तो यहाँ पर आपका वाई क्या हो गया कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसको आपको सुदृढ़ बनाना है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ऐसे ही लाइफ में होता है, जब तक आप वाई क्लियर नहीं करोगे। अब आपका टारगेट हो सकता है कि हमें क्या बोलते हैं, हमें एक्टर बनना है, तो आपको एक्टर बनना है, एक्चुअल में क्यों बनना है? ऐसे कौन सी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपको एक्टर बनने के लिए मजबूर कर रही है और आप वो चीज़ आपको बार बार पुश कर रही है, फोर्स कर रही है कि आप कि तो बन, तो दैट इज़ कॉल्ड वाई। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, वाई को क्लियर करने के लिए सिंपल सा तरीका जो हम अपनाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में वो ये है कि जो इमेजिन दिस कि आपने, आपका जो भी टारगेट है, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप करोड़पति बनना चाहते हो, तो आप इमेजिन दिस कि हम करोड़पति बन चुके हैं, अब उसके बाद की लाइफ क्या होगी, उसके बाद की लाइफ क्या होगी और जो अभी की लाइफ क्या है। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, अगर बड़ा डिफरेंट आ रहा है, जैसे कि आप अभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो जैसे हम करते हैं, और हमने
अचीव किया, हमने इमेजिन किया यार हम ना जब मेरे पास सब कुछ होगा तो हम लाइफ बढ़िया होगी, फैमिली खुश होगी, पेरेंट्स खुश होंगे, भाई बहन खुश होंगे, उनको यहाँ घुमाएंगे वहाँ घुमाएंगे। तो यहाँ पर वाई क्या हो गया, उनकी खुशी, उनकी इमोशनली टच हो गए, इस बात से हम इमोशनली टच हो गए। तो वही चीज़ हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फोर्स करेगी। फिर डजेंट मैटर आपका मन करता है मन नहीं करता है। तो वाई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ जो आप लाइफ में अचीव करना चाहो, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहो। और बाय आप अचीव, बाय जब आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वाय को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप किसी भी चीज़ से जितना इमोशनली टच होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने घर की स्थिति को देखा है, अपने घर की कंडीशन को, घर की सिचुएशन को देखा है कि यार पापा सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, पापा और फिर भी वो चाह कर भी सपने नहीं पूरे कर पा रहे हैं, वो चाह कर भी हर बातों को पूरा नहीं कर पा रहे, अपने सपने को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, उस चीज़ को अपनी आंखों से देखा, तो अब आपकी आंखों में आंसू आ गए कि यार नहीं यार, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें अपनी फैमिली को खुश रख पाएँ, हम अपनी फैमिली को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। तो उस चीज़ से जो आपने देखा कि यार ये सब कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, या आपके फैमिली में कि यार पापा ये काम कर रहे हैं, पापा वो काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को, वो चीज़, उस चीज़ से आप इमोशनली टच हो गए कि यार नहीं यार अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो वहाँ पर वो आपका वाई हो गया। क्यों करना है? क्योंकि हमें अपनी फैमिली की सिचुएशन को, कंडीशन को इम्प्रूव करना है। तो वहाँ पर वाई आपका क्लियर हो गया। अब आपने सोचा कि हमें गोल अचीव करना है। अब उस गोल को पाने के लिए आप लगातार काम करोगे, लगातार खुद को फोर्स करोगे, खुद को पुश करोगे। फिर आपका मन करे मन ना करे, आज नहीं कल कर लेंगे, फिर ये सवाल नहीं रहेगा, है ना। फिर ये सवाल कहाँ रहेगा जब आपका बाय क्लियर हो गया कि हमें नहीं, लाइफ में अगर हमें ये चीज़ पानी है तो पानी है। क्यों पानी है? वो कोई भी, तो फॉर एग्जाम्पल आप आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप स्थिति ठीक करना चाहते हैं, आप उसी से इमोशनली जुड़ गए, इमोशनली टच हो गए कि यार हमें। एक सिंपल सा उदाहरण, जिससे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि बाय इम्पॉर्टेंट क्यों है और हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, सडन आपके पेरेंट्स, आपके जो फादर साहब हैं, वो बीमार पड़ गए, या फिर कोई ऐसे कंडीशन आ गई कि वो थोड़ा गंभीर, थोड़ा सीरियसली बीमार पड़ गए। तो अब आपके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, वहाँ आप सिर्फ अपने फैमिली के अकेले लड़के हो या लड़की हो, जो भी हो, तो वहाँ पर कमाने वाला कोई नहीं है, लोअर मिडिल क्लास इमेजिन करना। तो क्या आप इस चीज़ को वहाँ पर वाई कुछ पूछना होगा, वहाँ पर आपका वाई क्या होगा? मेरे फादर साहब बीमार हैं और हमें उनकी दवाई के लिए काम करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर उस चीज़ से इमोशनली आप टच हो गए हैं। किस चीज़ से? अपने फादर साहब से, उनकी बीमारी से। तो वो पहले हमेशा खुश रहते थे, अब खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो हमें उनके लिए काम करना ही पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड वाई। तो ये वाई क्लियर हो गया ना कि हमें क्यों करना है, क्योंकि वो बीमार है। यहाँ पर बहुत सीरियस बात हो रही है। तो आपका अगर इसी चीज़ को आप रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ से, अपने गोल से, कि आपको गोल अचीव करना है तो क्यों करना है। क्या सिर्फ हवा में गोल अचीव करना है, या सीरियस हो आप उस गोल को अचीव करने के लिए। इसका फ़ायदा क्या होता है? जब आपका वाई क्लियर होता है तब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो,
फिर आप पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाते हो, फिर आप अंडे संडे वाली चीज़ें नहीं करते हो, आप मेजॉरिटी ऑफ टाइम लगाते हो अपने गोल को अचीव करने में, नए नए स्किल सीखने में, नए नए काम करने में, नए नए काम को ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करते हो। तो ये कभी तभी होगा जब आपका वाई क्लियर होगा। तो जो हमने पहले एग्जांपल दिया, आप उसको रिलेट करना अपने गोल के साथ कि आपको जो लाइफ से चाहिए क्यों चाहिए, क्योंकि चाहिए सबको होता है ना। आपने देखा होगा, सोच तो हर कोई लेता है कि सुबह 4 बजे उठेंगे, और ऐसी बात भी नहीं उन लोग उठते नहीं, उठते भी हैं। तो बहुत ही कम से कम 100 में से एक आध लोग ही उठ पाते होंगे। किसी ने सोच लिया हमें वहाँ पहुँचना है, तो वहाँ हर कोई नहीं पहुँच पाता है, नहीं पहुँच पाएगा ना। क्यों? उसका वाई क्लियर नहीं, उसने ऐसे सोच लिया, किसी दूसरे का देखा, हाँ भाई ये ना IAS ऑफिसर है, हमें भी IAS ऑफिसर बनना। क्यों? भाई ये गाड़ी से घूम रहा है, ये गाड़ी, इसके बाद ये गाड़ी, इसके बाद ये गाड़ी। तो आप अपनी लाइफ से रिलेट करो कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है, उसको अपनी लाइफ से जोड़ो, फिर टारगेट बनाओ कि नहीं यार वहाँ पर हमें पहुँचना है। तो वहाँ पर, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम देखते हो ना, उसको सॉल्व करते हो कि ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, वो बाय। तो जब प्रॉब्लम आपके पास है तो उसको सॉल्व करोगे ही करोगे। जब आपके पास बाय है, क्लियर है, तो आप गोल को अचीव करोगे ही करोगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको तनिक भी ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।